तो आज हम देखेंगे एक ऐसे लड़के की कहानी जिसको बहुत ज़्यादा बुली किया गया, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी ज़िंदगी बदल कर रह गई। तो आज हम लोग देखेंगे लोकिज्म, जिसका चैप्टर नंबर अब हम लोग 7 पे आ चुके हैं और 6 तक मैंने सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपने देखने हैं तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप देख सकते हैं वीडियोस। तो अब चैप्टर नंबर 6 में हमने देखा था कि डैनियल को बहुत ज़्यादा बुली किया था, उसकी तस्वीरें ली थी, जिसकी वजह से डैनियल स्कूल जब गया था, मतलब बिग डैनियल गया था, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो अब उससे आगे की कहानी देखते हैं। फिर हमें जैक का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक कहता है कि मैं बचपन से ही सबसे ज़्यादा तेज़ रहा हूँ। यानी जब वो छोटा था और बड़ा क्यूट लग रहा है, तो सारे उसको कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा तेज़ हो, और वो सब खुद चिढ़ाता था कि तुम सारे बहुत ज़्यादा सुस्त हो। और ये 5 साल का जैक था। उसके बाद जब वो एलिमेंट्री स्कूल में आया, तो वहाँ पर भी वो एक कार्ड के लिए अपने पता नहीं किसी दोस्त को मार रहा होगा। और उसके बाद जब हमें मिडिल स्कूल का सीन दिखाया गया, तो वहाँ पर भी वो रिंग के अंदर उसने बॉक्सिंग शुरू की, और वहाँ पर भी उसकी कोई टक्कर वाला नहीं था। उसके बाद जब वो हाई स्कूल में आया, तो उसने आते साथ ही कुछ लड़कों को देखा, और वहाँ पर कुछ लड़के उससे कह रहे थे कि तुम जैकरी हो, तो तुम हो जो स्कूल में बॉक्सिंग वाले आए हो। और वो तीनों लड़कों ने भी बाल अपने जैक की तरह कटवाए होते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ अच्छी तरीके बिहेव करना, और हमारी हमारी तरफ ऐसे ना देखो। और फिर जैक इन तीनों का भुर्ता बना जाता है और तीनों की शक्लें बिल्कुल ही बिगाड़ देता है। और एक कहता है कि मुझे तो मुक्का उसका नज़र भी नहीं आया। दूसरा कहता है मुझे तो लगता है हमें अपने बाल चेंज करवाने पड़ेंगे। और फिर हमें जैक की आवाज़ आती है, जो कहता है कि मैं हमेशा से ही तेज़ रहा हूँ, तो ज़िंदगी बहुत आसान थी। लेकिन इसमें इसने थी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब डैनियल उसके सारे मुक्के डोज कर रहा होता है, और ये देख के सारे लोग हैरान हो रहे होते हैं, और पीछे वो सारे कमेंट्री कर रहे होते हैं कि ये फर्स्ट टाइम है जो मैं पहली बार मतलब ये चीज़ देख रहा हूँ कि किस तरह वो डोज कर रहा है, वो भी जैक के मुक्के। क्योंकि जैक बहुत ज़्यादा अच्छा बॉक्सर है, वो सेकंड नंबर पे था, और फर्स्ट नंबर पे जो बंदा था उसको तो कमाल था। लेकिन वो भी आएगा, आपको आगे कहानी में आएगा। उसके बाद सारे जैक अपने मन में कहता है कि ये लड़का है कौन, क्योंकि इसने मेरे सारे अटैक डोज कर लिए। और पीछे लोग भी यही कह रहे होते हैं कि इसने जैक के सारे मुक्के कर दिए डोज। और उसके बाद जैक के उसने शोल्डर देख के, मतलब जिस तरह वो शोल्डर से अपने मूवमेंट कर रहा था बॉक्सिंग के लिए, उसी को डैनियल कॉपी करना शुरू होता है। और फिर जैक सोच रहा होता है कि ये तो देखने में अच्छा नहीं है, मतलब ये लड़ाई वगैरह देखने के लिए नहीं, ये तो लड़ भी सकता है। और इसने मेरी शोल्डर्स को पढ़ रहा है कि किस तरह मैं मूव कर रहा हूँ, किस तरह मुक्का मारूंगा। और फिर जैक कहता है कि मुझे लगता है इसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। लेकिन मीरा उसको देख रही थी, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है उसका मतलब लड़ने का, क्योंकि वो चाहता है कि वो डैनियल से जीते, ताकि मीरा उसको देख पाए कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और मीरा इस टाइम पे देख ही रही होती है, और जैक के लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात होती है। लेकिन जैक फिर भी एक बहुत अच्छी तरीके से घुमा के मुक्का मार रहा होता है, और वो डैनियल शायद ना देख पाए। वो कह रहा होता है कि शायद तुम ये नहीं देख पाओगे, और कहता है कि मैंने इसको पकड़ ही लिया। और साथ ही जब मुक्का आ रहा होता है, तो डैनियल भी उसको अवॉइड नहीं कर पा रहा होता। लेकिन जब वो पहुंचने वाला होता है, हमें फिर जे का रिएक्शन दिखाया जाता है, और उसके बाद एकदम से डैनियल उसका मुक्का ही पकड़ लेता है। वाह, मतलब डैनियल ने जैक का मुक्का फिर पकड़ लिया, और इसके ऊपर डैनियल खुद भी डरा होता है। और जैक कहता है कि मैंने उसको मतलब मार ही दिया था मुक्का। और डैनियल तो फुल बेचारा डर गया है, उसके पसीने छूट गए। और पीछे तीनों उन लड़कों की जो जैक की तारीफ़ें कर रहे थे, उन तीनों की शक्लें दिखाई जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैरान है, और जे भी हैरान है अपना लड़का। उसके बाद जैक कहता है कि कैसे, मतलब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि किसने कैसे मुक्का मेरा रोक लिया, उसको पता कैसे चला मैं कहाँ से मुक्का मार रहा हूँ। लेकिन फिर भी अब तो पकड़ा गया मुक्का। और इस पे डैनियल तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब रुक गया होता है, वो डरा होता है। फिर वो सारे सोच रहे होते हैं क्या ये रियल फाइटर है। और साथ ही डैनियल कुछ सोचता है और कहता है कि इसके मुक्के तो डोज करना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुके हैं, मतलब अपने मन में कह रहा होता है कि इसके मुक्के तेज़ होते जा रहे हैं, मुझसे डोज नहीं हो पाएंगे। और पीछे सारी लड़कियां पट्टू हो रही होती हैं। कोई कहता है क्या ये बस डोज ही करता रहेगा,
और लड़की कह रही होती है ये तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ता है, एक फाइटर है शायद, या इसको लड़ना नहीं आता, मतलब इसको लड़ने का शौक़ नहीं होगा। और पीछे एक लड़का कह रहा होता है मुझे लगता है बस इसकी बॉडी ही फास्ट है। और डैनियल अपने मन में कह रहा होता है मैं इसको डोज नहीं कर सकता, मैं वैसे भी एक तो मुक्का मुझे कभी ना कभी तो लगेगा ना जितना मैं डोज करूँगा। और पीछे उसके तीनों वो जो लड़के होते हैं जैक की जो तारीफ़ें कर रहे होते हैं, वो कहता है कि जैक ही जीतेगा, हाँ, क्योंकि वो सेकंड आया था अपने स्कूल के अंदर, सेकंड बेस्ट बॉक्सर था वो मिडिल स्कूल के अंदर। उसके बाद जैक की नज़र पड़ती है अपने तीनों नमूनों पे, और जैसे जैक उनको देखता है, नहीं करेक्शन, यहाँ पर जैक ने नहीं डैनियल ने देखा उन तीनों को, और उनको देख के अपना सारा पुराना टाइम याद आता है। मतलब पीछे जो इन्होंने बात की थी कि जैसी उसकी मतलब वो जैसा है मोटा सा, मतलब लिटिल डैनियल के बारे में बात की थी, तो मतलब जैसा वो मोटा है उसकी माँ भी वैसी ही होगी, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हमने पीछे एपिसोड में हुआ था। अगर आप पीछे वाला एपिसोड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, जिस पे उसकी माँ के दिखाई जाती है शक्ल, और एकदम से उसके अंदर इमोशंस फूटते हैं, यानी एकदम से गुस्सा तो आता है इंसान को, जिस पे ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था डैनियल, और मन में कहता है कि मैंने किया क्या है इन लोगों के साथ बुरा जो ये मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं। और फिर वो मुक्का मारा होता है, वो फिर डोज कर रहा होता है डैनियल, और फिर डोज करते करते उसको पुराना टाइम याद आता है जो कि एपिसोड 1 का है, जहाँ पर गम गम पिस्टल कहते हुए मोटे लोगन ली ने डैनियल के पेट पे मुक्का मारा था, और डैनियल को मार के उसने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। और वो मुक्का मारने के बाद बिल्कुल वैसे वाला सीन देख के डैनियल ने मतलब अपने पीछे टाइम की मेमोरीज देख के उसने वो मुक्का मारने का सोचा, और फिर जैक का मुक्का डोज किया, और फिर उसको अपना सारा पुराना टाइम याद आया, जिस तरह जैक ने डैनियल को मारा था पहले दिन जब वो नए शहर आया था, मतलब नए स्कूल आया था। और फिर उसको सारा टाइम याद आ रहा होता है जब उसकी तस्वीर भी ली गई, और साथ ही डैनियल घुमा के एक मुक्का मारता है, और फिर हमें जैक की आंख दिखाई जाती है जो कि गायब हो चुकी है, और फिर जैक के पाँव दिखाए जाते हैं जो कि हवा में आ चुके हैं, और फिर हमें जैक का पेट दिखाया जाता है जहाँ पर मुक्का बहुत ज़्यादा खींच के मारा होता है डैनियल ने, और फिर हमें पूरा सीन दिखाया जाता है, और जैक तो बिल्कुल बेचारा ब्लैकआउट होने वाला है, और जैक के मुंह से बिल्कुल ही फवाड़े निकलने वाले हैं, और पीछे उसके तीनों नमूने वो तो बेचारे हैरान हैं, और पूरी क्लास भी पूरी हैरान है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो उसके अंदर जोई अभी भी बहुत ज़्यादा खुश है, और मीरा बेचारी तो बस शौक ही है। और फिर जैक अपने घुटनों पे आ चुका है एक ही मुक्के के अंदर, और पीछे सारे यही कह रहे होते हैं क्या तुमने ये देखा, और जैक बेचारा खांस रहा होता है, और डैनियल बेचारा अपने ही मुक्के से बहुत ज़्यादा हैरान है, और पीछे सारे कह रहे होते हैं एक मुक्का ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये वो, और जैक बेचारा खांसी कर रहा होता है। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यू था। डैनियल कह रहा होता है अपने मन के अंदर कि किसी ओपोनेंट को घुटने पे देखना, क्योंकि ज़्यादातर उसी को सारे मार के उसको घुटने पे लेके आते थे। उसके बाद सारी क्लास देख रही होती है और कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा कमाल है ये, और पीछे मीरा बेचारी वो तो उसका रिएक्शन ही अलग था, बेचारी सुन हो गई हुई है, और जैक इधर देख रहा होता है और उसकी नज़र सीधा मीरा पे ही होती है, मतलब इधर उधर भी नहीं, उसकी सीधा मीरा पे ही होती है, और वो कह रहा होता है तुम लोग देख क्या रहे हो, क्या फ़नी है इसमें, मैं तुम सबके शक्लें याद कर लिया, तुम लोग किसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे हो, जो स्माइल कर रहा है वो सारे गए काम से। और साथ ही डैनी उसकी जैक की शक्ल मीरा की तरफ जाती है, यानी वो देखता है मीरा की तरफ, और मीरा को देख के बेचारा बहुत ज़्यादा उदास हो रहा होता है, यानी वो हिल भी नहीं पा रहा और वो मीरा के सामने शर्मिंदा भी हो रहा है। और फिर डैनियल देखता है, और पीछे हमें एक और लड़का दिखाया जाता है चश्मा 2, यानी चश्मे वाला, जो कि कह रहा होता है कि शायद यहाँ पर एक और है, यानी उसको देख के उम्मीद जाग रही होती है कि शायद कोई ऐसा आए जो हमें इस तरह बुली वाली चीज़ से निकाले, क्योंकि लोग बुली बहुत ज़्यादा करते हैं। ये वैसे हर मुल्क के स्कूल के अंदर होता है, ये बुली करना अच्छी बात नहीं होती, हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। उसके बाद हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे वहाँ पर वॉशरूम कर रहा होता है, और पीछे कुछ लड़के बात कर रहे होते हैं कि क्या नया स्टूडेंट आया, क्या उसने जैक को भी मारा, चलो उसको जाके मार के आते हैं। और फिर हमें वो तीनों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं कि वो कहते हैं हम 3 हैं,
गैंग बना के जाते हैं और उसको मार के आते हैं। और फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है। एक कहता है कि अगर 2 उसको पकड़ेंगे तो तीसरा तो उसको मारेगा ना। लेकिन जो फ्लश के ऊपर, जो टॉयलेट के कमोड के ऊपर अजीब तरीके बैठा होता है, वो कहता है कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बुज़दिलाने हरकत होगी। लेकिन तीसरा कहता है क्या हम लोग इस तरह कमज़ोर ही दिखते रहेंगे। और फिर वो कहता है कि मैं उसको पीछे इतना कमाल तरीके से पकड़ूंगा, हरक्यूलाइन की स्ट्रेंथ लगा लूँगा। इस बंदे के ना क्या ही कहूँ, दिमाग है नहीं, यानी हरक्यूलिन स्ट्रेंथ जो कि ज़्यूस वगैरह की चीज़ पे आ गया भाई। और वो कहते हैं चलो हम लोग स्कूल के बाद उसको जाके पकड़ेंगे और उसका मुंह रगड़ देंगे। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है, अभी उसका नाम रिवील नहीं हुआ, जो डैनियल का नाम ले कहता है, जो जैक का नाम ले कहता है कि एक मुक्के में, और यहाँ पर सारे शोर मचा रहे थे। यानी उसकी हमें बस शक्ल दिखाई गई है, अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद वैसे वो वोकल डिपार्टमेंट का लड़का था। उसके बाद हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़का एली जैंग है, और ये बहुत ज़्यादा कमाल है, ये है ब्यूटी डिपार्टमेंट का लड़का। और उसके बाद हमें एक और जगह का दिखाया जाता है लड़का जो कि है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का लड़का, और इसका नाम वास्को है, और ये भी बहुत ज़्यादा गोटीड है, मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया है जहाँ पर जीहो जा रहा होता है वॉशरूम और कहता है मुझसे रोका नहीं जा रहा, और वो अपने पास से जे को जाते हुए देखता है, और जे को जाते हुए देख के वो सोच रहा होता है ये हमेशा खामोश क्यों रहता है। और फिर जब वो वॉशरूम के अंदर आता है तो वो देखते हैं वो तीनों लड़के पीटे हुए हैं, यानी उन तीनों की शक्लें बिगाड़ दी हुई हैं, बेचारे तीनों पिटते ही रहते हैं। और फिर एक तो उठने की कोशिश कर रहा होता है, बाकी 2 तो बेचारे हार मान चुके होते हैं। और जीहो कह रहा होता है, यानी जीहो जो लड़का था जो वॉशरूम जा रहा था, वो कह रहा होता है ये क्या हुआ इनको। और फिर क्लास के अंदर हमें दिखाया जाता है जिसके बारे में वो सोच रहा होता है, जीहो सोच रहा होता है कि सारा जे ने किया है। तो इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आएगा चैप्टर नंबर 8 नेक्स्ट संडे, और उसका इंतज़ार करना। और अगर आपको कोई और मानवा की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और चैनल का बेल आइकन दबाओ ताकि आपको वीडियोस पहले ही हो जाए। और जो बात है नई मांगास की, मैं करूँगा कवर, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। उसके अलावा वैसे मैंने 2-3 सोची हैं, तो मैं अभी बहुत जल्द जून में या जून के अंदर कर लूँगा, सोच रहा हूँ मैं। ओके, अभी तक के लिए बस इतना ही गाइस, सायोनारा।